अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं? सब ठीक चल रहा है? मैं हूं मुजफ्फर रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज हम सीखेंगे कि किसी भी गिवन प्रोपोर्शन में एक्स की वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड एज एन इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज। जब हम टू रेशियोज में इक्वलिटी साइन डालते हैं, ठीक है, दो रेशियोज को जब हम एक दूसरे के इक्वल लेते हैं तो उस पूरी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन। ठीक है। व्हाट इज प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन इज द इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं? अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो है 3x - 2 रेशियो 4 प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशियो 7। ठीक है, ये जो दो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये रेशियो है, यानी कि निस्बत है, और ये जो 4 डॉट्स हैं इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तनासब। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एक फॉर्मूला है वो आपने जहन में रखना है। वो क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसमें हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा है। क्या है? प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। व्हाट आर एक्सट्रीम्स एंड व्हाट आर मीन्स? यहाँ पर हमारे पास जो दो अमाउंट्स हैं, दो टर्म्स हैं, दो रकमें हैं, सॉरी यहाँ पर ये 7 आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास द आउटर मोस्ट टर्म्स, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, ए एंड डी। ठीक है, इन दोनों अमाउंट्स को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स। दीज आर एक्सट्रीम्स। ठीक है, द आउटर मोस्ट अमाउंट्स इन अ प्रोपोर्शन आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। ठीक है, अगर अब ये देखें उसके बाद जो हमारे पास इनर मोस्ट दो जो टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, यानी कि बी एंड सी, दीज आर कॉल्ड मीन्स। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? मीन्स कहते हैं। द आउटर मोस्ट टर्म्स ए एंड डी are called extremes. The innermost terms in a proportion are called means. ओके, इनको आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इनको करना है आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, इनका हमने लेना है प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ए और डी कौन सी हैं? चलें यहाँ पर इस तरह भी लिख लेते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय डी इज इक्वल टू बी multiplied by C. ठीक है, these are extremes, A and D are extremes, B and C are means. ओके, तो अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हमारे पास A जो है वो आ जाएगा 3x - 2। ठीक है, 3x - 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो ब्रैकेट है ये भी मल्टीप्लिकेशन को शो करती है। ठीक है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं। ठीक है, 3x - 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 3। ठीक है, इस तरह डाल दें, मल्टीप्लिकेशन साइन डाल लें, ब्रैकेट्स डाल लें। ठीक है, सेम प्रोसीजर, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। ठीक है, 3x - 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है,
3x को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 7 ज़ा 21, ये आ जाएगा हमारे पास 21x। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, 14 इक्वल्स टू 4 को अब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो है 4 2 ज़ा 8, 8x प्लस 4 3 ज़ा 12, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये करेंगे, हमारे पास जो टर्म्स हैं जिनमें हमारे पास वेरिएबल है यानी कि x है, उनको हम एक साइड पे ले लेते हैं, और जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं उनको हम एक साइड पे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 21x है, यहाँ पे हमारे पास 8x है, 8x को उठा के इस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। 21x माइनस 8x, और ये जो -14 है, ये जो कांस्टेंट है हमारे पास, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। 14 प्लस 12, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 21 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये देखिए 21 है ना, इसमें से हम 8 माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 13, क्या आएगा 13x आ जाएगा, ठीक है। 13 में से हम अगर ये देखें ना, 21 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास क्या आया, 13 आ गया, ठीक है। 14 में 12 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 26, ठीक है। क्या आ जाएगा 26। अब हम क्या करेंगे, ये जो 13 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम ले जाते हैं दूसरी साइड पे, और ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 13 2 ज़ा 26, ठीक है। हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आप किसी भी प्रोपोर्शन में x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बस आपने जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपने जहन में रखना है। फार्मूला क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप आसानी से किसी भी वेरिएबल का, खा वो x हो, खा वो y हो, z हो, कुछ भी हो, उसका आप जो है उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको जो है वो मज़ीद इसको इलस्ट्रेट करते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। अब ये जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल है, इसमें देखिए हमारे पास सारी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, इनको भी हम सेम मेथड से, सेम प्रोसीजर से इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेते हैं इसका। यहाँ पे भी आपने सेम फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है, मल्टीप्लाई करने को, ठीक है। तो हमारे पास एक्सट्रीम्स कौन सी हैं, ये हमारे पास एक्सट्रीम्स हैं। ये फ्रैक्शन 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 एंड 7 डिवाइडेड बाय 5, दीज आर एक्सट्रीम्स A एंड D, ठीक है। और मीन्स कौन सी हमारे पास, ये जो इनर मोस्ट हैं, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 2x डिवाइडेड बाय 3, दीज आर मीन्स, ठीक है, B एंड C, ठीक है। A मल्टीप्लाइड बाय D, सॉरी यहाँ पे आएगा D, ठीक है, D इक्वल्स टू B मल्टीप्लाइड बाय C, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो A है वो है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू B है हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाइड बाय
2x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये हमारे पास जो है हमने ले लिया प्रोडक्ट, ठीक है, एक्सट्रीम्स का और मीन्स का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो 7 है ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो 3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो टर्म बची हैं वो हैं 3x माइनस 1, यानी कि 1 से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास बचा 2x डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपने करवा देनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 5 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 1 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 2x, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, ठीक है, 10x। अब यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल वाली अमाउंट्स हैं, टर्म्स हैं, उनको हम एक साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। 10 को इधर ले आए, 15x माइनस 10x, इधर प्लस था, इधर पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ये जो 5 है इधर नेगेटिव है, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, ठीक है। 15 में से हम 10 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5x इक्वल टू 5, ठीक है। x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 5। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आ गया, x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो, जब हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें कोई रेशियोज मिली तो उनको हमने जो है वो इस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। प्रोसीजर भी सेम है, मेथड सेम है, फॉर्मूला आपने सेम अप्लाई करना है, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो इससे जो है वो आप आसानी से किसी भी प्रोपोर्शन में x की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो, ठीक है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की अच्छे वीडियोस मिलती रहें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।